ये जो 4-5 चंगू मंगू मुल्ला हैं, ये चंगू मंगू मुल्ला जो आकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के हैं बेटियों का शोषण कर दो, वाह वाह वाह, इस्लाम धर्म में लिखा है। अल्लाह का इस्लाम मान लो, मुल्ला का इस्लाम मानना छोड़ दो। हिंदू भाई हमारे भाई हैं तो कभी मुल्ला के मुंह से आपने सुना ही नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ सेक्स की वस्तु है, औरत को सिर्फ सेक्स के लिए बनाया गया है, इन्होंने ये बना के रख रखा है औरतों का। आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में कुछ अगर कुरीति नजर आएगी, आप चर्चा कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन आप इस्लाम धर्म की किसी कुरीति पर चर्चा नहीं कर सकती हैं। तुम जो दाढ़ियां टोपियां लगा लगा के झूठ बोल रहे हो पूरे देश से, हाँ, और भारत माता की जय बोलने से मना करते हो मुसलमानों को, असली नरक में तो तुम जाओगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुसंख्यक डरता था जय श्री राम कहने में, जय श्री राम ना निकल जाए मुंह से, भैया जेल जाना पड़ जाएगा अगर जय श्री राम कह दिया तो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। 26 सितंबर को जिस तरीके से बरेली में आगजनी हुई और हिंसा फैलाई गई और आई लव मोहम्मद का एक एजेंडा बनाया गया, एक मुद्दा बनाया गया, उसमें योगी का बुलडोजर चला, किस तरीके से ये पूरा मुद्दा निकल कर आया, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शबनम खान मैम जुड़ी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो एक हिंदू और मुस्लिम का एक ज़बरदस्ती एजेंडा बनाया जा रहा है, या जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, या वाकई में एक समुदाय इस तरीके की मानसिकता रखता है, आइए जान लेते हैं। मैम, जिस तरीके से 26 सितंबर को आपने देखा बरेली में हिंसा भड़की, क्या कुछ कहना चाहेंगी उस पूरे मुद्दे को लेके? नहीं, देखिए, हिंसा भड़की यहाँ पर हम बात करने लग जाते हैं। हाँ, हिंसा भड़काई किसने पर हम बात नहीं करते हैं। हाँ, हिंसा तो भड़की जाती है कहीं ना कहीं, पर हिंसा भड़काने वाले पर कब अंकुश लगते देखा है आपने? बुलडोजर चलेगा आम जनता पर। हाँ, जो भड़काए में आने के बाद कांड करेंगे, जेल कौन जाएंगे? जो जनता इकट्ठी हुई होगी। मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपसे। तो जो मुस्लिम भड़क कर आ गए सड़कों पर, जेल में भी वही हैं, पिटे भी वही हैं, माफ़ी भी वही मांग रहे हैं, वो मुखौटा कहाँ है जिसने इनको व्हाट्सएप पे, जिसने इनके दिमाग को हैक किया पहले और फिर सड़कों पर लेकर आया? उसकी भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। मैं तौकीर रज़ा की बात कर रही हूँ। तौकीर रज़ा बहुत टाइम से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा था। वो बोला, पब्लिक इकट्ठा हुई, मुस्लिम आए, पत्थर मारे, सारे कांड किए, कोई जेल गया, किसी के घर बुलडोजर चल गया, लेकिन तौकीर रज़ा अपना आराम से वो 75 दुकानें लेके बैठा है, उसका साम्राज्य स्थापित है, वो उस साम्राज्य पे ऐश कर रहा है सालों साल। और मुसलमान क्या कर रहा है कि मैं आई लव मोहम्मद कह के यहाँ पे धक्के खाऊंगा। अरे, आई लव मोहम्मद कहने के लिए किसी मुसलमान को स्टिकर्स लेकर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई लव माई भारत कहने के लिए भी मुझे स्टिकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो दिल में बसता है भारत। पर मैं ये इसलिए लेकर खड़ी हुई हूँ, आई लव भारत तो कर लो पहले, धर्म तो सेकेंडरी है भैया। यानी इसमें आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, यानी आप देश में उपद्रव मचवाना चाहते हैं, यानी आप मुसलमानों को, जूते कह रही हूँ मैं, डंडे की जगह जूते पड़वाकर उन्हें जेलों में भरवाना चाहते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित रखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुस्लिम में ही पैदा हुई हूँ परिवार में, तो फिर मुझे कैसे नहीं ये कहा कि तुम मुसलमानों का ये लेके घूमो, ठेकेदार बन जाओ उनकी, ये तो नहीं कहा। कहा है जिस देश में आप रहती हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए, जो मैंने पढ़ रखा है। आप जिस देश की रोटी खाते हैं उस देश के लिए समर्पित हो जाइए। बेटियों को पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो चाइना जाना चाहिए, मैंने तो ये पढ़ रखा है। फिर ये तौकीर रज़ा कौन सी पढ़ाई पढ़कर आया है इस्लाम की? तो ऐसे मुल्लाओं पर, ऐसे जो हमारे इस्लाम धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को भी पिटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी तो धुलाई बनती है भाई, और अच्छी धुलाई होनी चाहिए। जैसे हुआ है उसको भी अरेस्ट किया, प्लस उसके रिलेटिव्स जो उसके साथ ताना बाना बुनते हैं उनको भी अरेस्ट किया, और वो जो 75-80 दुकानों का साम्राज्य स्थापित कब्जा करके बैठा हुआ था उनको भी ध्वस्त किया। आपने सारी दुकानों की बात की, तौकीर रज़ा की बात की, वो तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का और भी कोई मास्टरमाइंड हो सकता है, कोई विपक्षी पार्टियां? या फिर मैं तो सालों से बोलती हूँ इस बात को कि एक ये जो 4-5 चंगू मंगू मुल्ला हैं, ये चंगू मंगू मुल्ला जो आकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के हैं बेटियों का शोषण कर दो, वाह वाह वाह, इस्लाम धर्म में लिखा है, यहाँ टोपी लगा ली, पेट इतना मोटा कर लिया, खा रहे हैं, जिसके यहाँ जाते हैं उसको भी पहले ही मैसेज कर देते हैं चिकन मुर्गा बटन फटान डिकान ये बना के रखना।
ये है इनका असली चेहरा। क्या मुसलमान आज तक नहीं समझ पा रहा है इनका चेहरा? मैं मुसलमान भाइयों को बोल रही हूँ, भैया तुम सारी ज़िंदगी इनके पिछवाड़े में घूमते रहोगे? इनका कुर्ता पकड़ रखा है आपने, क्यों भाई? मैं इसीलिए बोलती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मान लो, मुल्ला का इस्लाम मानना छोड़ दो। आप अल्लाह की उंगली पकड़ो ना। देखिए हम किसके इशारे पे चल रहे हैं? हमें मुल्ला डिक्टेट कर रहा है, कोई भी मुल्ला। सालों से बता रही हूँ मैं, प्रॉफिट मोहम्मद जब चले गए ऊपर, तो उसके बाद मुल्लाओं ने कब्जा कर लिया पूरे इस्लाम धर्म पे कि अब हमारे हिसाब से चलो, हम बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद क्या कह कर गए। भाई आप क्यों बताएंगे मुझे पैगंबर मोहम्मद क्या कह कर गए? मैं तो खुद पढ़ लूँगी कि पैगंबर मोहम्मद क्या कह कर गए। आपको इस्लाम धर्म की पेचीदगी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसके 4-5 लब्बो लबाब निकाल के रखिए धर्म के। हर धर्म में ऐसा ही है कि भाई 4-5 लब्बो लबाब हैं। क्या? चोरी हराम है, शराब हराम है, लड़कियों को देखना हराम है, मतलब बलात्कार और ये जो शोषण बना रखा है ना इन्होंने कि 3 तलाक दे दो, हलाला कर लो, बेटियों से 4 शादियां कर लो, ये सब इनके बनाए हुए प्रपंच हैं, कहीं किताबों में लिखा नहीं है। अच्छा, किताब की भी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ मुस्लिम को, कहते हैं भाई ये तो कुरान में ही लिख कर आया है। जी नहीं, कुरान में लिख कर नहीं आया है, ये मुल्लाओं ने। अब मैं आपसे संस्कृत की कोई बात पूछूं और आप संस्कृत का तर्जुमा ये करके बताएं कि तर्जुमा ये है इसका, तो मैं तो वही सीख लूंगी ना जो तर्जुमा आप करेंगी। अब हम पहुंचे दाढ़ी वाले मुल्ला जी के पास, मुल्ला जी ने कहा भाई 4 शादियां जायज़ हैं, तो हमने तो 4 शादियां ही पकड़ के रख ली। आज इस्लाम धर्म के बारे में आप कितनी भी बात करिए, 72 हूर, 4 शादी, औरत को जैसे मर्जी जो मर्जी आप किसी भी तरह से शोषण कर सकते हैं, बेटा नहीं हुआ तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने इस्लाम धर्म की कोई अच्छी बात सुनी है किसी मुल्ला के मुंह से? किसी भी मुल्ला के मुंह से कोई अच्छी बात सुनी है आपने? आपने इतने टाइम में किसी मुल्ला के मुंह से ये नहीं सुना होगा देश में प्यार से रहना चाहिए, हिंदू भाई हमारे भाई हैं। हिंदू भाई हमारे भाई हैं तो कभी मुल्ला के मुंह से आपने सुना ही नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर सुना होगा, कहते तो है भाईचारा हम तो निभाते हैं। चारा पीछे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मैं बोल रही हूँ अपने भाई के पीछे चारा लगाने की क्या ज़रूरत है? मेरा भाई चारा थोड़ी है कोई। हिंदू भाई तो शरीफ हैं और थोड़े बुद्धू भी। वो चारा वाला समझ ही नहीं पाते हैं, वो भाई भाई वाला आगे वाला ही सुनते हैं। जबकि इन मुल्लाओं ने मुसलमानों को इतना टिपिकल मुस्लिम बना दिया है कि नहीं अगर आपने प्रसाद खा लिया, आप किसी मुल्ला को प्रसाद खिला के दिखा दीजिए। लाइव हमारे साथ टीवी डिबेट्स में हमें धमकाते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, और दुनिया भर की आप प्रसाद खिला के दिखा दीजिए किसी मुल्ला को। मैं दिल्ली से अयोध्या तक अकेले पैदल यात्रा करके आई, एक मुसलमान भाई मिल गए मुझे, तो मैंने वो प्रसाद कहा कि मैं राम मंदिर होकर आई हूँ। पहले तो उसने पकड़ लिया सोच के कि पता नहीं मज़ार का भी तो हो सकता है ना। जैसे ही मैंने कहा मैं अयोध्या राम मंदिर से आई हूँ, छोड़ दिया नीचे। तो आप सोच कर देखिए ये हमें किसने सिखाया है। एक तरफ आप भाई बंधु की बातें करते हैं, एक तरफ आप पीछे चारा वाली बातें करते हैं। अगर आप असली सेकुलर हैं, मंदिरों में लेके चलिए सारे मौलानाओं को, मत्था टिकवा दीजिए। हिंदू भाई तो सारे मज़ारों पे जाके मत्था टेक के अपनी दुआ मांग कर आते हैं, चाहे आप अजमेर दरगाह चले जाइए, चाहे निज़ामुद्दीन चले जाइए। वो ये नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं हम भाई बंधु हैं, हम सब एक है ना, अल्लाह भी एक, भगवान भी एक, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वो सब कुछ कर लेंगे। मुल्लाओं से तो करवा के दिखाइए। और मुसलमानों को भी उतना ही टिपिकल बना दिया। अच्छा, ये जो आपने अभी बोला कि जो मुल्ला का कुरान अलग है, अल्लाह का कुरान अलग है, दोनों में डिफरेंस तो एक ही है। शिक्षा अलग अलग है। शिक्षा मुल्ला मुझे ये दे रहा है 4 औरतें पकड़ सकते हो। शिक्षा अच्छा, औरतों के लिए तो कुछ लिख कर ही नहीं आया। आप एक बात बताइए, भगवान कोई किताब लिखें, अल्लाह पाक कोई किताब लिखें और उसमें औरत को जूती की नोक पे डाल दें, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी भगवान हो, किसी भी धर्म के हो, क्या वो ये कहेंगे औरत पैर की जूती है? इसीलिए सनातन में तो हमारे धर्म में भी ये लिखा है। सनातन को तो सैल्यूट है ही। हमारे इस्लाम धर्म में भी लिखा है बेटी सर का ताज होती है। क्या इन्होंने किसी को बताया बेटी सर का ताज होती है? इन्होंने सिर्फ सेक्स की वस्तु है, औरत को सिर्फ सेक्स के लिए बनाया गया है। इन्होंने ये बना के रख रखा है औरतों का हाल। बच्चा पैदा करने की वो तो इधर सुनिए, इसको तो ये कंट्रीब्यूशन मानते हैं, आपको नहीं पता है। ये 8-10 बच्चे पैदा करते हैं ना जब, तो कहते हैं हमने इस्लाम धर्म में कंट्रीब्यूशन दिया, ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्लाम धर्म के लिए। पूछे कैसे? कि 10 बच्चे मैंने पैदा किए, जनसंख्या बढ़ाई ना अपनी,
मतलब मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाई, और जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर ये क्या करेंगे, कब्जा। कब्जा तभी तो बढ़ा पाएंगे ना जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो आप इनकी मंशा नहीं समझी हैं। कहीं पर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, अगर कुछ गलत लिखा है तो पहली बात तो ये चर्चा ही नहीं करते हैं। आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में कुछ अगर कुरीति नजर आएगी, आप चर्चा कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन आप इस्लाम धर्म की किसी कुरीति पर चर्चा नहीं कर सकती हैं। फिर कहेंगे ये तो अल्लाह की किताब के खिलाफ खड़ा हो गया ये आदमी, भाई ये तो दोज़ख में जाएगा, मतलब नरक में जाएगा। तो भाई मुल्ला तुम कहाँ जाओगे हैं? तुम जो दाढ़ियाँ टोपियाँ लगा लगा के झूठ बोल रहे हो पूरे देश से, हाँ, और भारत माता की जय बोलने से मना करते हो मुसलमानों को, असली नरक में तो तुम जाओगे। ये वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये तमाम चीज़ों से परहेज है, लेकिन आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है, क्या भगवान को ये पोस्टर के थ्रू दिखाने की ज़रूरत है, या फिर एक तरीके से जो आप मुझे एक चीज़ बताइए, बराबर में मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। वो मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं, वहाँ से भी निकलेंगे तो खुराफाती बातें लेकर निकलेंगे, क्योंकि जो मौलाना उस मस्जिद में बैठा है वो डिक्टेट क्या कर रहा है, देखो हम पे अत्याचार हो गया, देखो मुसलमानों भारत में तुम्हारा कोई वो वजूद नहीं, देखो मुसलमान। जबकि सबसे ज़्यादा ऐश अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो मुस्लिम ने किया है हमेशा। मुसलमान मज़े से रहते आ रहे हैं यहाँ पर, मुसलमान एंजॉय कर रहा है भारत को। हिंदू भाई तो कंधे से कंधा लगा के आपको, कभी मैंने किसी हिंदू भाई को नहीं देखा। अभी तो आपकी बात का जवाब देते हैं वो लोग, जो आप कहते हो कि उसने मुझे ये कह दिया, भाई आपकी बात का जवाब तो देगा ना, बरसों से सुनता आ रहा है हिंदू बेचारा। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुसंख्यक डरता था जय श्री राम कहने में, जय श्री राम ना निकल जाए मुंह से, भैया जेल जाना पड़ जाएगा अगर जय श्री राम कह दिया तो आज अगर एक सरकार ऐसी आई है जो हम शबनम खान को भी कहने दे रही है कि जय श्री राम आप भी कह सकती हो, सड़क पे खड़े होके कह रहे हैं हमें कोई डर नहीं है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पहले कोई हिंदू जय श्री राम बोल देता था ना, पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। आप बताइए क्या अपने धर्म का जयकारा लगाने में बुराई थी कोई है? और आप अल्पसंख्यक होके भी भारत में चौड़े होके रह रहे हैं। मुल्ला दिन भर टीवी डिबेट में गालियां बक रहा है सबको, प्रधानमंत्री जी को गालियां बक रहा है और चौड़ा होके निकलता है वहां से। और फिर आप कहते हैं हम डरे हुए हैं। भाई तुम ऐसे डरे हुए लोगों को देख के तो बड़ी हंसी आती है मुझे कि अगर इसे डरना कहते हैं तो फिर तुम चौड़े कैसे होते, फिर तो तुम किसी हिंदू भाई को छोड़ोगे ही नहीं। तो मुल्ला यही सिखा रहे हैं सबको। योगी का शासन है अभी उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके में बरेली में हिंसा हुई उसको पूरा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था के थ्रू सही किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या एक ही धार्मिक समुदाय के लोगों पर किया जा रहा है, या फिर अलग अलग सब जो गलत कर रहा है उसके ऊपर हो रहा है? देखिए वैसे जितना मैं देखती हूँ वो तो जो भी गलत कर रहा होता है उस पर चलता है बुलडोज़र। हो सकता है कुछ एक दो हिंदू भाइयों पे ना चला हो बुलडोज़र, उसकी इनको मन में पीड़ा हो, चलिए समझ आता है। मैं बोल रही हूँ कि आप जब मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हो और मुसलमानों को झंडा लेके चल रहे हो, आई लव मोहम्मद लिख के चले जा रहे हो छाती पे, तो भैया वो सारे मुल्ला सड़क पे क्यों नहीं थे? पब्लिक को क्यों बुलाया आपने? व्हाट्सएप चैट पे क्यों बुलाया आपने? मुसलमान आम मुसलमान है ये जो पिटे हैं सारे के सारे, आम घरों में जिनको ये उकसाया है, देखो मोहम्मद के खिलाफ ये हो गया, हमें हमेशा तुम यही बरगलाते रहोगे? अरे भाई अल्लाह के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो अल्लाह जानेंगे ना उसे, अल्लाह पाक सज़ा दे देंगे। तुम कौन हो सज़ा देने वाले? तुम सबकी गर्दन पे छुरी रख के घूम रहे हो। कन्हैया तुम्हारे कपड़ों की नाप ले रहा था, कन्हैया भाई, तुमने उसकी गर्दन पे फेर दिया छुरी और फिर वीडियो भी बनाते हो। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को आज सही दिशा की ज़रूरत है, भड़काने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें भेदभाव करके लड़ाने वालों की ज़रूरत नहीं है। लड़ा रहे विपक्षी पार्टियाँ, विपक्षी पार्टी का जो एजेंडा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, उनका एजेंडा है कि मुसलमानों को भड़काओ, हिंदुओं से लड़ाओ, और फिर सारा कुछ किसके सर मढ़ना है? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर मढ़ के, और तुम अपना खेलो आराम से गेम। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही थी, मैंने 700 किलोमीटर अकेले यात्रा की। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती मैं आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाती, हत्या कर देते मुसलमान मेरी। राम जी का नाम लेके मैं चल पाती? जी नहीं, मैं 700 किलोमीटर निडरता से चली गई हूँ, अंधेरे में, कोहरे में, सर्दी के दिन थे, आप सोचिए, मैं अकेले ऐसे ही जैसे आप मुझे देख रही हैं। तो इतना बड़ा कानून व्यवस्था आपको मिल रही है तो योगी जी को सैल्यूट करने की वजह। और मैं मुसलमान भाइयों से अपने एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो आपको बिल्कुल सही दिशा में लेके जा रही है, जो आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ रही है।
आप जुड़ो मुख्य धारा से। इन तौकीर रज़ा वज़ा छाप टाइप लोगों के चक्करों में रहोगे ना, ये साजिद रशीदी हो गया, ये सब इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं भैया, ये अपनी दुकानें बना के बैठे हैं। ये 2-2 कौड़ी के मुल्ला थे, 2-2 कौड़ी के मुल्ला, मैं अच्छे से बता रही हूँ आपके माध्यम से मुसलमानों को, कान खोल कर सुनो, ये 2-2 कौड़ी के मुल्ला थे। आपका नाम ले लेके, मुसलमानों का नाम ले लेके इनके पेट मोटे हो गए, पैसा कमा रहे हैं ये आपके नाम पर। आप समझ नहीं पा रहे हो इनकी राजनीति। देश की मुख्य धारा से जुड़ो, देश के कानून को मानो, सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हो, चंगुल में फंसे हुए हैं। चंटू बंटू, वैसे चंगू मंगू कहती हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी इनका नाम चेंज किया है मुल्लाओं का। ये नकली मुल्ला जितने भी हैं, चंटू बंटू मुल्लाओं के चक्कर में फंसे हो। चंटू बट्टू मुल्ला छोड़ो, ये आपको बट्टा लगा रहे हैं। चट्टू बट्टू है ना, नाम तो पीछे बट्टू है, तो बट्टा लगाने में लगे हैं मुसलमानों को। बट्टा लगवाओ मत, ना अपने नाम पे ना अपने धर्म पे। आप सब कुछ करो, इस देश में कोई मनाही नहीं है आपको, ना हिजाब की मनाही है। आप बताइए, मैं क्लास में तो हिजाब लगा के बैठूंगी, बाहर जीन्स पहनूंगी और टी शर्ट डालूंगी। भाई ये किसने सिखा दिया आपको? यानी आपके साथ राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये सब आपको राजनीति का मोहरा बना रहे हैं। आप भारत माता की जय लगाओ, आप वंदे मातरम बोलो। मैं बता रही हूँ, मुस्लिम धर्म की लड़की, कोई मना नहीं है कहीं, अपने देश का जयकारा लगाने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन चंटू बंटू मुल्लाओं से बचो, नकली दाढ़ी, अचकन, इनसे खतरा है हमारे को। अभी आपने कहा जैसे मौलाना जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी की वजह से इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक मुद्दों का नाम और फिर मजहब के नाम पर कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करते हैं। एक आप देखिए, एजुकेशन का अगर पूरा मैटर देखिए तो मदरसे में पढ़ना, स्कूलों में ना भेजना, और आपका पहले ही जवाब दे देती हूँ। आप ये नहीं कह सकती कि पढ़ा लिखा मुस्लिम या अनपढ़ मुस्लिम। आई एम सॉरी, पढ़ा लिखा भी वही है, अनपढ़ भी वही है। आप मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक जो हमने बंद करवाया है, 3 तलाक तो बरसों से चला आ रहा है ना, कुप्रथा। क्या हमारे देश में बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग नहीं थे? क्या हमारे देश में IAS IPS नहीं थे मुसलमान? शिक्षा मंत्री तो मुसलमान रह कर गए। मैं ये बोल रही हूँ कि क्या कभी किसी ने उस कुरीति को दूर करने की तरफ लेकर गए मुसलमान को? नहीं लेकर गए। क्यों? क्योंकि टिपिकल माइंड है, क्योंकि आपको यही करवा के मुसलमानों से राजनीति करनी है। अगर आपने उन्हें सही दिशा दिखा दी, अब शबनम खान तो सही दिशा दिखा रही है, भाई देश की मुख्य धारा में जुड़ो, भारत माता की जय बोल लो, तो आपको वो थोड़ी अच्छी लगेगी, वो तो आपको देश से जोड़ देगी। जी जी, अभी ऐसे देखते हैं मोस्टली जो लोग होते हैं मुस्लिम, वो चाहे ऑटो ड्राइवर होते हैं, चाहे पंचर बनाते हैं, चाहे आप बार्बर का काम करते हैं या सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस के रह गए हैं। एक बड़े हायर एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो रेशियो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो क्या अगर ये जो योगी आदित्यनाथ की एक पहल है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या ये मुख्य धारा से इनको जोड़ पाएगी, ये सख्त कार्रवाई? नहीं, सख्त कार्रवाई उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नहीं हो रही है। मुख्य धारा में तो अपने आप जुड़ेंगे जैसे जैसे समझ आती जाएगी। सख्त कार्रवाई उन अपराधियों पर हो रही है जो पहले बिंदास घूमते थे ऐसे करके, और सरकार उन्हें प्रोटेक्ट किया करती थी। आपको पता है, पहले अगर मुसलमानों ने कोई प्रदर्शन कर लिया, प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि किसी मुसलमान की उंगली पकड़ के दिखा दे, क्योंकि सरकार कहती थी इन्हीं पे हमें राजनीति करनी है, यही हमारे सत्ता का दरवाज़ा खोलेंगे, इनको करने दो जो करना है और बिगड़ने दो, मुसलमान ही तो बिगड़ रहे हैं, हमारा जा क्या रहा है। आप समझ रही हैं? ये गेम खेला है मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस। वक्फ बोर्ड का चाहे आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को छला, एक यही चंटू बंटू 4-5 मुल्ला पकड़े और वक्फ बोर्ड गठित कर दिया, और भाई भारत की ज़मीन को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दिया। ये सारी ज़मीन तुम्हारे बाप दादाओं की है। क्यों भाई? भारत की ज़मीन किसी के बाप दादाओं की कैसे हो गई? वो जिनका ये नाम लेते हैं, भाई वो मुगल्स आए थे, भैया वो मुगल हमारे भारत में आए थे, हमारे भारत की ज़मीन थी। वो जो लाल किला खड़ा किया ना, वो मेरे भारत में बना के गए, वो अपने मज़े के लिए बनाते थे सारी चीज़ें, और हमें रखते थे नौकरों की तरह। ये नहीं बताते भाई मुगल्स का है। अरे मुगल तुम्हें गुलाम बना के तुम्हारे पिछवाड़े में इतने मारे डंडे मुगलों ने, सुधरे नहीं हो तुम तब भी। वो याद रखो कि उन्होंने बहुत कूटा है तुम्हें। अभी जैसे विपक्षी पार्टियां हैं लगातार अपने वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल करते हुए आई हैं। हमेशा से ये आरोप भी लगाती आई हैं कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों को बढ़ाती है और कहीं ना कहीं इसी में लोगों को फंसा रही है। आपको क्या लगता है कि धर्म का मुद्दा वाकई में बीजेपी उठा रही है या सभी पार्टियों ने उसका टाइम पे उठाया है मुद्दा? नहीं, टाइम पे उठाया नहीं,
पूरा का पूरा उठा के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। ये जो हम धर्म में फंसे हुए हैं ना, ये जो हम जातियों में फंसे हुए हैं, वो दलित है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार कब से आई है? 2014 से। पहले रही है तो कुछ समय, इक्का दुक्का साल रही होगी, है ना, 6 साल शायद रही है टोटली पीछे, और 2014 से थोड़ा कंटिन्यू है। तो मैं मुसलमानों को अगर याद करूं तो मुसलमानों की राजनीतिक रोटी तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सेकी है। पढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, मुसलमानों के लिए कुछ सोचा नहीं। आज अशिक्षित है मुसलमान, औरतें 3 तलाक से पीड़ित हैं, औरतें न बाहर नौकरी करने जा सकती। ये क्या बीजेपी थी? बीजेपी ने बना रखा था ये? जी नहीं, बीजेपी ने मुक्ति दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये मोदी जी सरकार आपकी किसके साथ खड़ी है? उन्होंने कहा मुस्लिम बहनों के साथ। कांग्रेस पार्टी कह सकती थी? क्या बात कर रही हैं आप पीछे साल चली जाइए ज़रा, आप पत्रकार हैं, आपको याद भी होगा। पीछे गए सालों में औरत का, मुसलमान औरत का वजूद भी नहीं था भारत में। नाम भी नहीं ले सकती थी आप कौन होती है मुसलमान औरत। ये चंगू मंगू मुल्ला, ये बैठकर सिर्फ हमारी रजिस्ट्री इनके हाथ में थी, किसी के भी नाम रजिस्ट्री कर दी, कुछ भी हमारी तरफ से कह दिया, वोट भी हमारी तरफ से इन्होंने ही डलवा दिए। क्या मस्जिदों से, जामा मस्जिद की बात कर रही हूँ मैं, और मस्जिदें तो छोड़ दो आप। जामा मस्जिद से वो अब्दुल्ला बुखारी ये नहीं कहते थे कांग्रेस पार्टी को वोट करना? कहते थे या नहीं कहते थे? जबकि एक इमाम या जो मौलाना नमाज पढ़ाता है उसके पीछे नमाज हराम है अगर वो राजनीति करता है। और ये मुल्ला जितने भी हैं ना, जो खड़े होके वहाँ चैनल में रमज़ानों में भी खड़े रहते हैं, भाई अचकन का बटन ठीक है कि नहीं, भाई दाढ़ी ठीक दिख रही है कि नहीं, वहाँ गेस्ट रूम में देख लीजिए इन्हें, हर वक्त रहते हैं हमारे साथ। इनको शर्म भी नहीं आती है? रमज़ान में बिना रोज़ा रखे पानी पीते खाते रहते हैं ये लोग, और नमाज के टाइम तो आप चैनल में खड़े हो। तो सबसे ज़्यादा सब कुछ हराम तो आपके ऊपर होना चाहिए, और आप आम मुसलमान को कह रहे हो सब कुछ हराम। औरत ने परफ्यूम लगाया तो हराम, औरत बेचारी नौकरी पे चली गई तो हराम, सब कुछ औरतों के लिए हराम लिख दिया। फिर अल्लाह पाक ने हमें पैदा ही क्यों किया? अगर हम इतनी ही बुरी थी तो भाई मुल्लाओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है, द न्यूज़पेपर के माध्यम से, ना तो बेटी को रखना अपने घर में, ना पत्नी को। हराम है, बड़ी ख़राब होती हैं औरतें, निकाल के बाहर फेंको सबको। फेंक दोगे? तुम तो 36 औरतें तो पकड़ने के चक्कर में रहते हो, 72 वहाँ पर बताते रहते हो। अरे मरने के बाद आदमी राम राम अल्लाह अल्लाह करता है, ये मरने के बाद हूर लेने जाते हैं। आप सोच कर देखिए मानसिकता क्या होगी इनकी। 15 साल वाली दे दो अल्लाह पाक, 18 वाली दे दो अल्लाह पाक, 25 वाली दे दो अल्लाह पाक। अल्लाह पाक बस औरत के अलावा मेरा इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस औरत औरत औरत। तो आपने तो ये बना दिया धर्म का हाल। तो इन मुल्लाओं की ना, जितनी अगर मेरे हाथ में हो ना थोड़ा सा पावर दे सरकार, तो मैं सबसे पहले इनकी तबीयत ठीक करूं और मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ूं, कि अपने भाइयों के साथ, अपने देश के साथ, अपने भारत माता की जय कहते हुए इस लहर में दौड़ो, धर्म की लहर में मत दौड़ो। तो आपके हिसाब से बीजेपी पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति नहीं करती है, तो अगर नफरत की राजनीति नहीं करती, एक मिनट मैम, तो क्या मुस्लिम लोग को इतना फिर गुस्सा क्यों आता है बीजेपी से? क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ तो हमेशा कहते हैं हमारी सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे। ये मानसिकता कहाँ से आती है? अब आप सोचिए कि हमारी सरकार, हमारी मतलब जो हमें चोरी भी करने दे, जो हमें डाका भी डालने दे, जो हम 40-50 औरतों से शादी करके अलग अलग जगह झुग्गियों में डाले रखे उन्हें और बच्चे पैदा करते रहें, ये भी करने दे, वो इनकी सरकार है। जो कह रही है कि देश की मुख्यधारा से जुड़ो, देश के लिए जियो, आओ हम सब मिलके एक नया भारत विकसित करते हैं, एक नया भारत की तस्वीर बनाते हैं, वो किसकी सरकार है? वो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो आप तो ये सिखा रहे हैं उनको, क्योंकि पहले मुसलमान अपराध करता था तो आजम खान हो, चाहे कोई और हो, जितने भी समाजवादी हो, कांग्रेस हो, फ़ोन करते थे नेता तुरंत, इसको छोड़ दो, इसे गुंडा ही बना के रखना है हमें, इसे हमें शरीफ नहीं बनने देना मुसलमान को, इसे गुंडा ही बना के रखना है, इसलिए छुड़वाते थे। इसलिए मुसलमान गुंडों को शेल्टर। अच्छा, इतने बड़े बड़े ये जो अतीक शतीक एंड ऑल कंपनी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये किसके राज में बने भाई? किसने बनाया इनको गुंडा? आप लोगों ने बनाया, विपक्षियों ने। अब चले मुसलमानों के हितैषी, हम मुसलमानों के हितैषी हैं। जब आप मुसलमानों के इतने ही हितैषी थे भैया, तो मुसलमान अनपढ़ कैसे रह गया? मुसलमान पिछड़ा कैसे रह गया? मुसलमान IAS IPS क्यों नहीं बन के आया? 2014 में एकदम से मुसलमानों में प्रगति की वो कैसे बह गई लहर? 2014 के बाद IAS IPS कैसे बनने लगे मुसलमान? क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलवा रही है सरकार। सरकार कह रही है इन सब चक्रों में मत फंसे रहो, आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपना काम करो। कब तक इन चंटू बंटू मुल्लाओं के चक्कर में फंसे रहोगे?
एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहेंगे मैम। अभी आज बनारस में हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से एक मौलाना जी थे वो भड़क गए और वहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। तो क्या ये जो एक जहनी मानसिकता है जिस तरीके से इनके उसमें भरा जा रहा है, आई लव मोहम्मद का, इस तरीके से जय श्री राम बोलने पे भड़क जाते हैं, हनुमान चालीसा पे भड़क जाते हैं, ये सब मानसिकता आखिरकार डाल कौन रहा है और ये इसको सुधारा कैसे जा सकता है? अच्छा, एक बात बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आपको ऑब्जेक्शन है क्या? आप खुश होंगी ना? अरे शबनम जी अपने धर्म का वो पढ़ रही हैं, जो भी आपको चाहे नॉलेज हो या ना हो कि क्या कह रही हूँ मैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी मुसलमान को क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए? चाहे मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँ, चाहे मैं हिमालय पर्वत की चोटी पे जाके पढ़ूँ, पढ़ने दीजिए ना, बराबर में बैठा करिए उसके। मैं मुसलमानों से आह्वान कर रही हूँ, इन मुल्लाओं की किसी की बात नहीं सुननी है आपको। ये मुल्ला हमें सिर्फ इसी में भड़का के रखेंगे, देखो उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी, देखो उसने जय श्री राम बोल दिया, देखो मुसलमान ने बोल दिया, वो तो धर्म से ही बेचारा निकल गया। भाई धर्म में पैदा करने वाला अल्लाह पाक, धर्म में भेजने वाला अल्लाह पाक है ना, वही पैदा करता है, वही बताते हैं ना अल्लाह की देन है हम सब। तो जब हम अल्लाह की देन है तो हमें मुल्ला कैसे निकाल सकता है धर्म से? अल्लाह की देन मतलब मुझे इस्लाम धर्म में भेजा और मुल्ला कह रहा है तुम इस्लामी की नहीं रही, ऐसी की तैसी उस मुल्ला की कैसे कह देगा किसी को भी? जय श्री राम का नारा लगाते ही मुसलमान ही नहीं रहे तुम, और हिंदुओं से भी चिढ़ने लग जाते हो। क्यों भाई? वो अपने भगवान का नाम नहीं लेंगे? जिनके देश में तुम रह रहे हो, जो बहुसंख्यक हैं, जो बहुसंख्यक है भारत का, जिनके देश में रुके हो, जो कहते हो हम तो अपनी मर्जी से रुके थे, तो भाई मर्जी से रुके थे तो उनके साथ तो चलोगे? उनको 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 हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दोगे? और आप नमाज भी बाहर पढ़ूंगा, नहीं जी मैं तो ये भी ये बाहर कहूँगा, नहीं मैं तो आई लव मोहम्मद भी लिख के घूमूंगा। भैया लिख के घूमना अपने यहाँ पर लगा टैग, किसने रोका है? एक अधिकारी भी रोकने नहीं आएगा। प्रदर्शन करने आओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे, भारत में ये नहीं चलता है, गुंडागर्दी नहीं चलने देगी सरकार, और योगी जी की तो खासकर। अच्छा, योगी शासन को कैसे देखती हैं पूरा ओवरऑल अगर देखें? जैसे आई लव मोहम्मद ऐसे आई लव योगी जी। बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं चली हूँ गांव-गांव, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, मिर्ज़ापुर, मतलब मैं ये गांव-गांव गई हूँ। अरे भाई सनातनियों को तो सैल्यूट करिए आप। शबनम खान में प्रभु श्री राम की छवि देख रहे थे आप, इंसान में इंसान की छवि तक नहीं देखते हो। आपने इस्लाम धर्म का ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है कि आप इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी, क्योंकि उसने जय श्री राम बोल दिया। अरे प्रेम प्यार सिखाते हैं सब धर्म। इस्लाम धर्म को अगर समझना है तो थोड़ा दिमाग के अपने ये भी खोलो दरवाजे। अल्लाह पाक ने दिमाग भी दे के भेजा है, तो हमारे तो खुले हुए हैं, हमारे तो अल्लाह पाक ने खोल के भेजा है। पता नहीं इनके मुल्लाओं ने बंद क्यों कर दिए हैं। मुल्लाओं पे कभी ट्रस्ट मत करिए, ये निजी फ़ायदों के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप पिट रहे होते हैं, एक देश का कोई मुल्ला या ओवैसी जी या कोई और कांग्रेस का नेता कभी आपके आगे आकर खड़ा होता है? नहीं मैं बचाऊंगा आपको। ये बरेली में जो हुआ आपको साजिश लगती है? नहीं, ये सिर्फ बरेली में नहीं, ये पूरे देश में साजिश का जाल है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए। ये मैं बिल्कुल इम्पार्शल होकर बोल रही हूँ, इसमें मेरे को कोई किसी से कोई वो नहीं है। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सर इस तरीके की चीज़ें मढ़ी जाएं कि देखो मुसलमानों का शोषण हो रहा है, देखो मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हम सब आज रौब से घूमते हैं पूरे भारत में। पूरा मुसलमान जिसको देखिए, जो हिजाब बाहर लगाना चाहती हैं, सारी मुसलमान औरतें आपको हिजाब लगाए मिलती होंगी। एक भी किसी को देखा है आपने कहते हुए नहीं भाई आप बाहर नहीं आ सकती? क्लास में, स्कूल में हम भी पढ़े, कोई मेरी फ्रेंड चोटी बांध के आती थी, उनके रिबन होते थे वाइट, क्योंकि मेरे बाल छोटे थे तो मैं हेयर बैंड लगा के जाती थी। तो स्कूल की एक सीमा होती है, स्कूल का एक नियम कायदा कानून होता है, मगर आप वहाँ भी घुसा रहे हैं। यहाँ तो हिजाब ही लगा के बैठेगी। तो ये सब मुल्लाओं के चक्कर में फंसना बंद करिए। मुल्ला बेहद ख़तरनाक हैं, अपने निजी फंडिंग और पैसों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों सिर्फ इतना समझ जाओ कि अपने निजी फ़ायदों के लिए ये सब कर रहे हैं। बस जिस दिन आप ये समझ जाओगे, दौड़ा दौड़ा के भगाओगे इनको।